जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। मैं नीरज सर। आज से एसएससी जीडी 2025 के लिए क्लास शुरू हो रही है। जितने भी पीवाईक्यू का प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करते हैं। आइए इसे शुरू किया जाए। यहां पे प्रश्न संख्या 1 है। कर 40 विद्यार्थियों की एक गो कक्षा में 30 गो लड़कियां है तो लड़कों का प्रतिशत मालूम करे। जरा सोचिए, जब टोटल विद्यार्थी की संख्या 40 है उसमें 30 गो लड़की है तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 10। यानी यहाँ पे हो लड़कों की संख्या हो गया 10। कोई भी चीज को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो गुना कितना? तो 100। अब बाटा में क्या होगा? तो हमेशा टोटल होता है। टोटल संख्या यहाँ पे दिया है कितना? तो 40। बाटा में हो गया 40। अब प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब देखिए, 0 से 0 कटे, 4 से कटेगा 25 मर्त में। अब हो गया कितना? तो 25%। ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 2 पर ध्यान दीजिए। कर एक निश्चित संख्या में से हो 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से हो 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है तो वह संख्या मालूम करे। तो हम सोचेंगे कोई भी चीज होता है 100%, टोटल होता है 100%, भिन्न में होता है 1। यानी कहेंगे यहाँ पे टोटल होता है 100%, भिन्न में होता है 1। तो जरा सोचिए, कोई एक निश्चित संख्या है। आप संख्या को 1 दर्शाइए चाहे x दर्शाइए। चलिए हम x ही लिख दिए। मान लिया कि संख्या कितना है? x। x का या x में, का में से का अर्थ होता है गुना। तो किसी निश्चित संख्या में से 10% घटा दिए, टोटल होता है 100%। 10% निकल जाएगा तो 90%। तो 90% का वैल्यू 9/10। यह हमारा शेष हो गया। अब कभी भी शेष हमेशा 100% को दर्शाएगा। फिर कहा शेषफल में से 70% घटा देंगे तो 30% हो जाएगा। तो 30% का वैल्यू कितना? 3/10। लास्ट में हमारा शेष बच गया 1188। अब इसको कटा दीजिए। 9 तिरका 27 हो, 27 चौका 108। अब हो जाएगा 10। 10 पर 8, 108। 27 चौका 108। यानी x बराबर कितना? 44 गुने 100 बराबर हो 44 पर डबल 0 जौरे जौरे। ऑप्शन नंबर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। एक संख्या R1 हो, दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और दूसरी संख्या R2 5600 से 50% अधिक है। तब R1 का मान कितना होगा? तो पहला संख्या R1 निर्भर है किस पर? R2 पर। और R2 किस पर निर्भर है? 5600 पर। तो हम 5600 का प्रयोग करेंगे। यहां पे R2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो टोटल दिया है तीसरी संख्या के रूप में 5600 और 5600 से 50% अधिक है। जरा सोचिए, जितना प्रतिशत कहता है उतना बटा 100, 50/100। इसको कटाएंगे तो 1/2। और जब भी अधिक की चर्चा करेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ के ऊपर नीचे जो का त्यों रखते हैं। यानी
2 में 1 जोड़ेंगे तो हो 3, 3/2। 50% अधिक का होल वैल्यू हो गया कितना, तो 3/2। यानी 5600 का 3/2, 2 से भागा देंगे तो 56, 28 वर्त में कटे, 2 गो 0 जोड़े जोड़े। अब 2800 गुने 3 हो जाएगा 8400। अब हम लोग तो R2 का वैल्यू निकालिए, अब निकालेंगे R1 का वैल्यू। तो R1 कहता है कि भैया हम R2 से 13% कम है, R2 से 13% कम, तो 13%, तो 13/100, और 100 में से 13 घटेगा तो 87%, यानी 8400 का 87%। प्रतिशत से 2 गो 0 कट जाएगा, गुना करिएगा तो 7308 आ जाएगा। लेकिन आपको गुना करने में टाइम लगेगा, तो आप सबसे पहले आप यूनिट डिजिट से आंसर पकड़िएगा। इसका इकाई अंक कितना है, तो 7, इसका इकाई अंक कितना है, तो 4, 7 चौका 28, 28 का इकाई अंक कितना हुआ, तो 8। अब जिस ऑप्शन का इकाई अंक 8 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है, 8, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हुआ। लेकिन अगर 2-2 गो ऑप्शन का इकाई अंक, 3-3 गो ऑप्शन का इकाई अंक 8 हो जाता, तो वहां पर हम C9 का प्रयोग करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। आप प्रश्न संख्या 4 पर देखें। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुआ। किसको, तो अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुआ, यानी वरुण को मिलेगा 100, तो अरुण को मिलेगा 80। फिर कहा राजू को वरुण से 30% कम अंक मिला। अब राजू को वरुण से 30% कम अंक मिला। तब कहा यदि राजू को 140 अंक प्राप्त होते हैं तो अरुण को कितने अंक प्राप्त होंगे। तो ऐसे सभी टाइप के प्रश्न में हम लोग देखेंगे कौन किस पर निर्भर है। तो अरुण निर्भर है वरुण पर, और फिर राजू भी निर्भर है किस पर, वरुण पर। तो वरुण को हम कुछ मान लेते हैं। यहां पे देखिए, अगर यहां पे अरुण है, यहां पे वरुण है, यहां पे राजू है, ठीक है। अरुण को वरुण से कहा 20% कम है, तो यहां पे इसको अगर 100% अगर हम मान लेते हैं 100, तो इसको कितना होगा 80%, यानी 80। और राजू को वरुण से 30% कम मिला, यानी 70 मिला, ठीक है। अब कहा राजू को 140 अंक प्राप्त होते हैं, यहां पे राजू को प्राप्त हुआ है कितना, 70, लेकिन प्रश्न में दिया है कितना, तो 140। इसका क गुना भाई, तो कहेंगे हम लोग 2 गुना। तो किसके बारे में कहा, तो अरुण को कितने अंक प्राप्त होंगे, तो इसको मिला है इसका 2 गुना, तो इसको भी मिलेगा इसका कितना, तो 2 गुना 160। अब देखिए ऑप्शन नंबर हो गया क्या चीज, तो बी, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखे। 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल 1728 है, तब बड़ी संख्या का वैल्यू कितना होगा। यहाँ 2 संख्याएं ए और बी मान लेते हैं। ए को छोटी संख्या और बी को हम बड़ी संख्या मानते हैं। यहां पे हम लिखेंगे ए और बी। कहा छोटी संख्या का 63%, इसका 63% का मतलब होता है गुना, और बड़ी संख्या का 45%, इसका प्रतिशत लिखेंगे 45%। बराबर है तो बराबर। अब क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत घटाएंगे, 9 पचे 45 हो, 9 सते 63। अब क्या करेंगे, कहेंगे एन के ओने, ओने के एन। जैसे यहां पर लिखेंगे कैसे,
ए का वैल्यू हो गया कितना 5, बी का वैल्यू हो गया कितना 7। आप याद रखेंगे 2a बराबर हो 3b, ऐसा कभी भी आएगा तो आप कहेंगे n के ओने, ओने के n के ओने हो, ओने के n। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, a/b बराबर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू हो गया कितना तो 7। टोटल रेशियो में कितना होगा तो 5 गो 7 गो 12 गो। यहाँ पे टोटल रेशियो में हो गया कितना तो 12, लेकिन टोटल आपको दिया है 1728। अब इसे कटाएंगे, तब कटाएंगे तो 144 मर्त में कटेगा। अब किसके बारे में कहा तो बड़ी संख्या के बारे में कहा। इसमें 12 अनुपात कितना है तो 7, 1 का वैल्यू 144, तो 7 का वैल्यू निकालना है। तो यानी 7 का वैल्यू कितना होगा तो 7 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30, 7 एकम 7 3 10, यानी 1008। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 6 को देखेंगे। यदि 750 का 50% m से 25% अधिक है, तब m का मान कितना होगा। यहां पे जरा सोचिए, ये 750 का 50% सबसे पहले हम लोग निकाल लें। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, 75 पचे 375। यह 375 जो है m से 25% अधिक है। किससे? m से 25% अधिक है। तो जरा सोचिए, यहां पे एक संख्या ये होगा, दूसरी संख्या कौन होगा m, और जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसी को हम कुछ माने। तो m से कहा, m से यानी m को मान लिया कितना 100, m को मान लिया कितना 100, ये हो जाएगा कितना तो 125। कटा दीजिएगा तो 5 अनुपात हो गया कितना 4। इसका वैल्यू दिया गया है, यूनिट 5 का मान दिया कितना 375। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कितना तो 75। तब का m का मान, m का मान 4 का वैल्यू 75 चौका कितना तो 300। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब 7 नंबर क्वेश्चन को देखें। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। आगे इसका बेसिक मेथड क्या होगा, हमने मान लिया कि कोई संख्या कितना है तो x, और इस x में से हम 25 को घटा देते हैं, तो 25 को घटा देंगे तो शेष संख्या मिल जाएगा, यानी x माइनस 25। ये घटाने के बाद जो संख्या मिला, तो घटाने के बाद जो संख्या मिला स्वयं की, स्वयं तो कितना था x, x का कितना प्रतिशत तो 50% हो जाती है। हो गया। लेकिन ऐसे आप मत बनाएंगे, इसके लिए आपको लॉजिक बताएंगे। अब जरा सोचिए, यहाँ पे 50% का वैल्यू कितना होगा 1/2, और क्रॉस गुना करेंगे हो तो 2x, 2 से गुना करेंगे तो कितना 25 दूना 50 बराबर कितना तो x। ये x वाला इधर आएगा, हो जाएगा माइनस, तो 2 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 1 गो x, माइनस वाला इधर जाएगा तो हो गया कितना तो 50। लेकिन हम इसका लॉजिक सोचेंगे, तो लॉजिक इसका क्या है, अब उस पर विचार करें। करा एक संख्या में से 25 घटा देने के बाद स्वयं का वह 50% हो जाती है, तो 25 घटा देते हैं, जो बचा संख्या वह स्वयं का 50% हो जाता है। तो हमने माना कि भाई संख्या तो कितना है 25 घटा है, जो यह संख्या टोटल हमेशा 1 होता है, 1 में 50% से गुना करेंगे तो वो तो 50% होगा।
और 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, और दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। क्रॉस गुना कर देंगे हो 1 बराबर कितना तो 50, और 1 क्या चीज है तो टोटल को दर्शाता है, 1 को दर्शाता है, टोटल को दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देखे, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपया से घटाकर 720 रुपया कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी होगी। पहले इसका मूल्य कितना था तो 800 रुपया, अब इसका मूल्य घटकर कितना हो गया तो 720, तो मूल्य में कमी कितना हो गया तो 800 में से 720 को घटा देंगे तो हो जाएगा 80। यानी यहाँ पे कमी हम लिख देंगे, कमी हो गया मेरे को 80 रुपया। अब प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से हम लोग गुना करते हैं, तो गुना कितना 100। अब बाटा में किसको रखे तो किस पर घटना घट रही है 800 पर, घटना तो 800 पर घट रही है, जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसी से मतलब रखते हैं। 800 से घटाकर 720 रुपया कर दिया गया, यानी शुरू का मूल्य तो 800 रुपया था, तो इसी को तो आप नीचे देंगे। तो बाटा में कितना तो 800, अब जब 100 से गुना करते हैं तो प्रतिशत का साइन लगाते हैं। जरा देखिए 0 से 0 कटिस, 80 से 80 कटिस, बच गया कितना तो 10%। ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक कक्षा में 40% लड़के हैं और 54 गो लड़कियां हैं, तो कक्षा में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। जरा सोचिए, जब 40% हो लड़का होगा तो 60% लड़कियां होगी, क्योंकि टोटल हमेशा होता है 100%, और 100% में 40% लड़का निकल गया तो 60% तो लड़की बच जाएगी। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। यहां पे सोचिए, आपके पास हो 100 गो रुपया है, आपके पास हो 100 गो रुपया है, और आपकी गरल सखी बहिना आपसे कही भैया आप 40 रुपया का रिचार्ज कर दो, मुझे दूसरे भैया से बात करना है। जरा सोचिए, जब 40 रुपया का रिचार्ज कर देंगे तब आपके पास कितना रुपया बचेगा, तो आप यही ना कहिएगा मेरे पास था कितना तो 100 रुपया, 100 रुपया में 40 रुपया का रिचार्ज कर दिए तो बच गया कितना तो 60 रुपया। वही हाल यहाँ पे है, जब 40% लड़का है तो 60% लड़की होगी, यानी 60% लड़की की संख्या हुआ, लेकिन संख्या में दिया कितना तो 54। तब लड़कों की संख्या पूछा तो लड़कों का प्रतिशत है कितना तो 40%, तो 40% का वैल्यू निकालना है, तो 54/60 गुने कितना तो 100 गुना कितना तो 40। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पे 20 × 60, 20 दूना 40, 3 × 18 54, हो गया कितना तो 36। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, करा यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान कितना होगा। यहां पे देखिए, x का 45% y के 15% के बराबर है, तो बराबर का साइन, और जब भी काम में से पर होगा उसका मतलब गुना समझिएगा। अब यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कटे, 15 एक कम 15, अब 15 तिहाई 45। फिर वही बात आया कि 2a बराबर हो 3b, तो कहेंगे n के ओने, ओने के n। वही हाल अब इसमें होगा।
कहेंगे x का वैल्यू कितना होगा 1, y का वैल्यू कितना होगा 3, x इज टू y बराबर कितना, 1 हो गया कितना तो 3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, फॉलो और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तब तो और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।